काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। ज्योतिष विज्ञान समिति वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन 11 अक्टूबर से। वाराणसी ज्योतिष विज्ञान समिति वाराणसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन 11 अक्टूबर से किया गया है। यह बातें पत्रकार वार्ता के दौरान ज्योतिष विज्ञान समिति वाराणसी के आयोजकों ने बताया। उन्होंने आगे कहा कि ज्योतिष विज्ञान समिति वाराणसी की स्थापना 15 मार्च 2003 को हुई थी और यह अपने स्थापना काल से 22 वर्ष पूर्ण कर देश में वर्ष 2025 में प्रवेश कर रही है। अब तक समिति के माध्यम से 20 सम्मेलन संगोष्ठी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा चुके हैं। समिति की इस यात्रा में ज्योतिष वैज्ञानिकी शीर्षक शोध पत्रिका का अनवरत प्रकाशन होता आ रहा है। इसका अब तक 13 वर्षिकांत प्रकाशित हो चुके हैं। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से ज्योतिष सम्मिलित होंगे। ज्योतिष विज्ञान समिति का ये कार्यक्रम 11 एवं 12 अक्टूबर को सिगरा स्थित एक होटल में संपन्न होगा। परिचय बता दें दुनिया। प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, ज्योतिष विज्ञान समिति का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? ये आयोजन हो रहा है पूरे देश में, राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन नाम दिया गया है। पूरे देश के विद्वान आएंगे और उसमें विचार किया जाएगा कि गंभीरता के साथ एक ज्योतिष को एक वैज्ञानिक शास्त्र है, इस वक्त समाज में कोई भ्रम, कोई ऊहापोह न रहे, इन तथ्यों को स्पष्ट किया जाए। दूसरा विषय है कि भारत का आगामी वर्षों में कैसा कालखंड रहेगा और उसके भविष्य को बताने के लिए एक नया प्रयत्न किया गया है और उसको विद्वानों के माध्यम से विचार विमर्श होगा, परामर्श होगा, व्याख्यान होंगे, संवाद होंगे और फिर उसको हम लोग जनता के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करें। तो कहाँ से विद्वान लोग आ रहे हैं? ये विद्वान हमारे दिल्ली से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं और पटना, बिहार से लेकर और बंगाल से तक के विद्वान आ रहे हैं। ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित है? कार्यक्रम जो है सिगरा थाना के सामने एक RK ग्रैंड होटल है जी, उसी के हाल में पूरा कार्यक्रम होगा। कितने सत्रों में कार्यक्रम का आयोजन? 2 दिनों का ये कार्यक्रम होगा। 11 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से उसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा। तो 3 सत्र उस दिन और चलेंगे। दूसरे दिन 12 तारीख को 4 सत्र चलेंगे और 3 तारीख को हम उसका समापन सत्र करेंगे और 5-6 बजे तक। गुरुजी, जो जगह जगह बिना डिग्री के ज्योतिषाचार खोल के बैठ गए हैं दुकान, उनके प्रति आपका संगठन या कुछ का? नहीं, ऐसा है, देखिए जिस चीज़ की मांग होती है ना समाज में, उसमें डुप्लीकेसी होती ही होती है। चाहे दवा हो, चाहे दूध हो, समझा ना, चाहे जो भी हो। आज भी ढोला छाप डॉक्टर के नाम से कई लाख की संख्या में लोग गाँव में काम कर रहे हैं और उनके रक्षक हैं, उनको लाभ मिलता है। तो ये भी माना जाए कि जो ज्योतिषाचार्य जो बिना डिग्री के वो भी भला कर रहे हैं लोगों का? डिग्री से योग्यता नहीं आती, योग्यता आती है काम करने की, प्रायोगिक विद्या। मान लीजिए किसी का पिता वो ज्योतिष है, गाँव में काम कर रहा है, वो विवाह पंचांग बाकी तरह से मिल रहा है, उनका बच्चा भी अगर वही कर रहा है, जो भी पढ़ाओ, 5 साल पढ़ाओ, 10 पढ़ाओ, जो भी हो, हम तो देख रहे हैं कि BA करने के बाद लोग कर्मकांड पुरोहित से कर रहे हैं, क्योंकि उधर का रास्ता खराब हो चुका है, अब उधर का रास्ता साफ है, सुगम है। तो उसमें मैं कोई ये टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इतना ही कहूँगा कि जो भी जहाँ भी काम कर रहा हो वो हमसे जुटे, उसका हम प्रशिक्षण देंगे, उसको हम निःशुल्क सारी व्यवस्था, उसके शिक्षण की व्यवस्था। कुल मिला के अनुभव ज्ञान ज्योतिष का होना चाहिए, डिग्री हो ना हो। हाँ, ये जरूरी है, जरूरी है। ठीक है। उपाधि हो गई, लेकिन आप भी देखिए, किसी गाय बीमार हो, किसी का घोड़ा बीमार है, किसी का बच्चा रात को 12 बजे कुछ व्यवस्थित नहीं रहा, तो क्या करेंगे? जो उसके पास पड़ोस में रहेगा उसी को बुलाएंगे, उससे की सहायता। तो हमको लगता है कि जैसे चिकित्सा का व्यापक क्षेत्र है, ऐसे ही ज्योतिष का भी व्यापक क्षेत्र है
जो भी जहाँ काम कर रहा हो इतना ही कहेंगे कि अनर्गल और अशास्त्रीय वार्ता न हो। जो भी बात हो, जो भी समाधान हो, जो भी जनता को दिया जाए वो शास्त्रीय दिया जाए। ठीक है।